1946 में चुनाव हुआ भारत में। एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सब जानते होंगे। उस चुनाव में मुद्दा यह था कि भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मोरलेस भारत के 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के हक में वोट दिया। हेलो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश, हमारी भारत माता के बंटवारे की जिम्मेदार जो पार्टी उस वक्त थी जब देश का बंटवारा हुआ था, उस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। ज़्यादातर ज़मीनी लोग इस पार्टी को उसी नाम से आज भी जानते हैं। हालांकि देश के बंटवारे के बाद इस पार्टी के नाम में थोड़ा सा संशोधन करके और पूरा एजेंडा जस का तस आज भी चलाया जा रहा है। इसी पार्टी ने जोर शोर से प्रचार करके मुसलमानों को उस वक्त 1947 में इस बात के लिए प्रेरित किया था कि देश का खासतौर पर बंटवारा होना चाहिए और अलग मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं और कभी साथ में नहीं रह सकते। आपको हैरानी होगी जान करके कि इस बंटवारे के बाद हमारे देश का बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, अलग एक राष्ट्र बना दिया गया। और इतना होने के बावजूद भी राष्ट्र तो बना दिए गए, लेकिन सारे मुसलमान कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। जबकि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुओं का सुनियोजित तरीके से सफाया किया गया, जिसमें सरकार, वहाँ का पूरा धार्मिक तंत्र मिलजुल कर काम करता है और आज भी काम कर रहा है। आज भी आपको खबरें मिलती होंगी कि किस तरीके से वहाँ बेटियां जवान होने से पहले ही उठा ली जाती हैं और उनको एक विशेष धर्म कबूल करा दिया जाता है। इस तरह खबरें आपको लगातार मिलती रहती हैं। जो नहीं करते हैं उनको भागकर आना पड़ता है। इसी नागरिकता कानून को जो संशोधित किया गया, जब मोदी सरकार ने संशोधित किया, तो वही मुस्लिम लीग जिसने बंटवारे का समर्थन किया था, पूरा एजेंडा, पूरा संविधान उनकी जो पार्टी का है, आज भी वही चल रहा है। हुसैन जी ने इस बारे में जानकारी दी, पूरी जानकारी दी कि जो एजेंडा वो चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। और आज उनके सांसद भारत के संसद में चुन के आते हैं। एजेंडा उसी तरह है कि थोड़ा सा नाम उनकी पार्टी का बदल दिया गया है कागजों पर, बाकी सारा एजेंडा, सारा संविधान, सारी चीजें वही हैं। टू नेशन थ्योरी टाइप के काम भी उनके जारी है। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, थोड़ा सा नाम उन्होंने बदला, थोड़ा सा नाम कुछ हमारे देश के एंटोनियो माइनो टाइप के लोगों ने बदला, जो गांधी बन गए, जो नेहरू थे गांधी बन गए, फिरोज खान के वंशज गांधी बन गए। ये किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया, किस तरीके से बहुत दशकों तक हम लोगों को धोखा दिया गया। कई देश जो हमारे देश के बाद आज़ाद हुए, कितना आगे निकल गए, कितनी तरक्की कर गए, लेकिन हमारे देश को एक नकली नाम वाले लोगों ने, नकली गांधीज ने बर्बाद करके, तबाह करके रख दिया और हम लोग उन पर विश्वास करते रहे, जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। इस बात पर रोशनी डालते हुए, प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर जी ने कहा कि हमें सजग हो जाना चाहिए कि हमारे जो जाति हैं वो कर्म के आधार पर थे, न कि जाति के आधार पर कर्म थे। ये बिगड़ते बिगड़ते व्यवस्था, जब कोई गाड़ी पटरी से उतरी है, कोई चीज़ व्यवस्था बिगड़ी है, तो उसको बनते बनते समय लगता है, उसको चीज़ें सुधरते सुधरते समय लगता है और तमाम सारी विकृतियां समय के साथ आ जाती हैं। आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से मोदी सरकार के जो नागरिकता संशोधन बिल पर किस तरीके की बिलबिलाहट मची हुई थी इन लोगों में, क्योंकि इनके हाथ से बहुत कुछ निकला जा रहा था। इनको महसूस हो रहा था कि भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो कम से कम हिंदुओं के लिए एक शरणगाह बनने जा रहा है, और उनको हिंदू ही नहीं, सिखों, जैन और अन्य तमाम अल्पसंख्यक मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिमों ने अपने राष्ट्र बनाए हुए हैं, वहाँ उनका मुस्लिम के नाम पर कम से कम कोई उत्पीड़न पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश में, नहीं हो रहा है। साथियों, आपको ये जानना जरूरी है किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरीके से दोगलापन दिखा करके बहुरूपियों ने हमको छला है। आज समय आ गया है कि हम जागें और चीज़ों को समझें कि किस तरीके से हम
अपनी भारत माता को अखंड रख सकते हैं, और कौन लोग हैं जो आज भी हमारी भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमने कहा कि डिस्टॉर्शन इतना हो गया है, इतनी गाड़ी पटरी से उतर गई है कि आपने गलत चीजों को गलत तरीके से अपने अंदर जम कर लिया है। हर एक का होता था, न उसमें कभी कोई दलित था, न कोई यादव था, न ठाकुर था, न ब्राह्मण था, सबका काम बटा हुआ था। ये जो कास्ट का जो पूरा का पूरा जहर है, ये कब से शुरू हुआ, इसको भी पढ़ लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां यह हुआ नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो जानकार बताते हैं कि जब बच्चा अपनी मां की गोद से स्कूल या गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका कोई 6 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसके पीछे थ्योरी क्या थी कि वो जो जनेऊ संस्कार है उसका सिर्फ इतना ही अर्थ था, ये जनेऊ जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और फिर वो बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था। सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जिस उम्र में आपके यहां यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बच्चे को यह बताया जाता है कि ये जो लड़की है, जो छोटी है, बड़ी है, ये मां है, ये बहन है, ये सब सिर्फ तुम्हारी मां है, बहनें हैं, उसकी आंखों के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं पैदा होती। लेकिन उसी उम्र में उनके यहां भी एक संस्कार होता है। जो लोग सभ्यताओं की बात करते हैं, मैं सभ्यताओं में खुले में बात कर रहा हूं। उस संस्कार में क्या होता है, यह सब आपको पता है। फिर आप उससे उम्मीद करते हैं वो उस तकलीफ को पूरी उम्र याद रखता है और बदला लेने के लिए वो कुछ भी करता है। दो सभ्यताओं का फर्क है। कम से कम कुछ लोग जो उस वक्त ईमानदार थे, लेकिन हमारे यहां की बौनी राजनीति ने सत्ता का अपना एजेंडा था, उनसे आज आप नफरत कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा समाज किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर बात करता है। 1946 में चुनाव हुआ भारत में। एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सब जानते होंगे। उस चुनाव में मुद्दा यह था कि भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मोरलेस भारत के 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के हक में वोट दिया। मुल्क बढ़ गया, लेकिन यहां से 2% लोग नहीं गए। यहां तक भी ठीक है। यह मैं इस रेफरेंस में लेके आना कहना चाहता हूं, जो कि आप आज की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर 1947 के बाद बैन लगा। आप सबको आरएसएस के बैन लगने का तो पता है, इसके बारे में तो बहुत बताया जाता है। इसके बारे में नहीं बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी बैन लगा था। लेकिन आप देखें कि जो उनका संविधान था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो एज इट इज रहा। आजकल तो नाम बदलने का फैशन है। नाम बदल लीजिए, कोई फर्क क्या पड़ता है। यह बात अलग है कि जिन्होंने नाम बदले हैं उन्हें अपना ओरिजिनल नाम जल्दी याद आने लगा है, आजकल आ रहा है। और नाम भी आपको बता दूं कैसे मजाक से बदले गए हैं। हिंदू थे तो नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो नूरे इलाही हो गए। जो भगवान दास थे
वो गुलाम नबी हो गए। तो आपने कुछ बदला नहीं, ट्रांसलेट करके नाम बदल के उधर चले गए। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था उसमें डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बैन लगने के बाद उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह रेफरेंस इसलिए लाना जरूरी है, पूरे देश में उस जमाने जिन्ना साहब और खलीकुज़्ज़मा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुस्लिम लीग के, सबने ढिंडोरा पीट पीट के पूरा देश में कहा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए बनेगा। जिन्ना की हिस्टोरी का तकरीर है, वो इतिहास में आपके यहां भी मौजूद है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका नजरिया अलग है, इनकी सोच अलग है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी खड़ी हुई। वो क्या हालात हुए, कैसे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए मैंडेट मांगा, भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान के उस रेजोल्यूशन को पास किया, उस सब के बाद थोड़ी देर के लिए 1947 से 2019 में आ जाइए, भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी। कुछ लोगों के लिए वो दुर्घटना है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, इस पे चर्चा हुई, आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का टाइम होता है, वो बोलते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जिन पार्टियों ने इस पे रुख सरकार के फेवर में रखा नहीं रखा, मुझे उनमें सिर्फ दो ही लोगों का चरित्र जो है दुनिया के सामने उजागर करना है। एक पार्टी थी कश्मीर की जिसका नाम था पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जिसकी सदर हैं, और एक पार्टी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप लोगों ने डिबेट सुनी थी कि नहीं? अगर नहीं सुनी थी तो मेरी आप सबसे इसलिए गुजारिश है कि उसको सुनिए जरा ध्यान से। हो सकता है कि इस जोश में आपने न सुना हो कि बिल तो पास हो ही गया, अब देखेंगे, इस चक्कर में आपने तकरीर नहीं सुनी, लेकिन वो तकरीर इतिहास में जाएगी। जो पढ़ा लिखा समाज है उसको उस भाषण को सुनना चाहिए। किसी मीडिया के लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने उस आदमी को, उस पार्टी के लोगों को अपनी डिबेट में नहीं बुलाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका चार्टर, जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने इस मुल्क को बांटा, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बशीर पूरी ताकत के साथ कहता है कि यह हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान, उसके खिलाफ यह कानून बनाया जा रहा है। यह गांधी के मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान से जब आप हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को बुला रहे हैं तो मुसलमान को क्यों रोका जा रहा है? ऐसा तो गांधी के ख्वाबों का ये भारत नहीं था। अब जरा तस्वीर को देखिएगा। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बांटा, जब गांधी कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तब मुस्लिम लीग ने उसकी लाश भी बनने दी और पाकिस्तान भी बना दिया। और जब गांधी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब इनका इश्क जिना से चल रहा था, तब ये जिना की बात मान रहे थे, तब आपने मुल्क बांटा। वही पार्टी, वही चार्टर, वही संविधान। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ इतना ही रुख बदला है, सत्ता के शीर्ष पे कोई और बैठा है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान बनेगा, भारत का बंटवारा होगा, तो मेरी लाश के ऊपर होगा, यानी मैं जीते जी ये सब नहीं देख पाऊंगा। हिंदू मुसलमान मेरी दोनों आंखें हैं, नेहरू और जिन्ना दोनों मेरी आंखें हैं।
लेकिन उन्हीं के सामने, उन्हीं के सब कुछ रहते रहते सब सामने पाकिस्तान बना। और फिर जिस तरीके से बंटवारे के बाद पलायन हुआ और जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से मारकाट हुई, जिस तरीके से हिंसा हुई, उसने भारत पर, पूरे देश पर एक ऐसा जख्म दिया जिसको आज तक हम भर नहीं सके, हमारा देश भर नहीं सका है। तो कौन सी बातें हैं ये, कौन सी बातें थी कि मेरे विभाजन मेरी लाश पर होगा। और उसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, आप जानते हो, एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और एक पश्चिम में जो वर्तमान पाकिस्तान है। फिर गांधी जी को देखिए, उन्होंने एक काम किया कि गांधी जी ने बीच से कॉरिडोर देने की बात की, क्योंकि हमारे देश के बीचों बीच से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ते हुए बनता है। उधर वो न जिन्ना को रोक सके और न ही नेहरू को राजी कर सके, न ही नेहरू जी कुछ कर सके। कुल मिलाकर देश का विभाजन हुआ और पूर्ण बहुमत से मुसलमानों ने देश का विभाजन किया था। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आज भारत के पार्लियामेंट में जब मोदी सरकार हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, बहुत किसी धार्मिक बहुल राष्ट्र में जिन हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी रक्षा के लिए बिल लाती है, तो वही मुस्लिम लीग के सदस्य खड़े होकर के कहते हैं कि गांधी के देश में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, गांधी के देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, गांधी के देश को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया था। इसका इतिहास गवाह है, सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। आज चीज़ों को अगर ठीक किया जा रहा है, जो सताए गए हैं, दशकों से सताए गए हैं, पलायन की पीड़ा के शिकार हैं, इनकी बेटियों की, बहुओं की इज्जत आबरू नहीं बची, वो जान बचा कर भागे हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए, उनके लिए छत मिल जाए, उसके लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है, संशोधन कर रही है, तो तमाम तकलीफ हो रही है। आप सोचिए किस देश में हम लोग जी रहे थे। एक खास विशेष पार्टी ने, नकली गांधियों ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया था और देश को क्या बनाना चाहते थे, आपको ये जानना चाहिए। पुष्पेंद्र जी ने इसी पर जानकारी देते हुए आगे कहा, आप कैसे बदलते हैं तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता इतनी तेजी से। तो आपकी जब मर्जी थी, जब आप 9.7 करोड़ थे, तब आपने कहा कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता। आपने मुल्क बना लिया, आर्मी बना ली, 70 साल जी के देख लिया उस इस्लामिक मुल्क में। जैसा भी दिया, 21 लाख लोग रिकॉर्ड पे मारे गए हैं इस देश में, पार्टीशन में मारे गए हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि गांधीवाद की दुहाई देने वाले जो मुस्लिम लीग के लोग हैं या उनका मौन समर्थन करने वाले नकली गांधी, जिन्होंने 70 साल इस देश पर सरकार चलाई, शासन किया, उस दौरान भी 47 का एजेंडा धीरे धीरे लागू होता रहा। आपने अभी हाल में देखा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर से पलायन करना पड़ा था, किस तरीके से उनको दोबारा बसने नहीं दिए गए, उनकी जो हवेलियां थी, उनके जो बाग थे, उनको लूट लिया गया। कई लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, कई लोगों को अपनी असमत भी गंवानी पड़ी। ऐसे हालात में आप सोचिए कि किस तरीके से भयावह उत्पीड़न जारी रहा। फर्क सिर्फ एक आया वर्ष 2014 के बाद से, फर्क सिर्फ एक आया है हमारे बीच जब से एक प्रधानमंत्री हमको मिला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद धारा थोड़ी सी पलटी है, जो सदियों से धारा हिंदुत्व के खिलाफ थी, सनातन के खिलाफ थी। आप जान के हैरान होंगे कि हमारा देश आजादी के बाद भी हमारे देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। कभी कभी आपको खबरें आती होंगी और शायद आप भी कभी सामना करते हो कि जहां भी इन जिहादियों की तादाद बढ़ गई है, वहां पर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है और उन्हें पलायन देर से देर करना ही पड़ता है। अपना पैतृक मकान, अपने घर, अपने बागान छोड़कर कश्मीरी पंडितों की तरह अपने देश में अपनी सरकार के रहते भागना पड़ता था। लेकिन अब 2014 के बाद बहुत बड़ा फर्क आना शुरू हुआ है। उस फर्क को समझिए। उस फर्क के बीच हमारे और उनके बीच कौन है आप जानते हो, सिर्फ एक शख्स है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसलिए उनका साथ दीजिए,
और पूरी तरीके से चीज़ों को जानने समझने में कोई चूक मत करिए, क्योंकि हम इतिहास में बहुत बड़ी भूल कर आए हैं, बहुत बड़ी चूक कर आए हैं। और अगर हमने बहुत तेजी से, जो समय है बहुत तेजी से बीत रहा है, अगर खुद को सजग नहीं किया, जागरूक नहीं किया, तो फिर एक बार क्या हम बंटवारे के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां वैसे ही हैं जैसे आज से 70 साल पहले थी, बंटवारे के समय थी। लेकिन अब आज हमारे हाथ में एक बाजी है जिसको हमें चूकना नहीं चाहिए, जिसको हमें पूरी तरीके से अपने धर्म में, अपने भारत माता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें बिना अवसर गंवाए, बिना समय गंवाए जागरूकता दिखाते हुए अपने देश को, राष्ट्र को और सनातन धर्म को, हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।